औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको अपने नोट्स में से ही ली गई पोइम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि ये हमारे नोट्स में नज़म शामिल हैं और ये जो पैसेज है हमने अपने नोट्स में से लिया है। हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे जब एक दफ़ा किसी भी कहानी की उर्दू पढ़ लेते हैं तो कंसेप्ट कुदरती तौर पर उनके ज़हन में बैठ जाते हैं। उसके बाद हम बार बार स्टूडेंट को कहते हैं कि आप अपनी थोड़ी सी भी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो जब एक चीज़ को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे वो उसी वक्त आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, वो आपको ज़हन नशीन हो जाएगी। अगर आपको सेल्फ राइटिंग आती है तो आप यकीन करें कि आप अपनी सोच से भी ज़्यादा जल्दी आप पूरी पोइट्री को तैयार कर सकते हैं, यानी कि विद इन 3 और 4 डेज मैक्सिमम बता रहा हूँ। जैसे कि हम दिखाते हैं कि हमने इसको ट्रांसलेट जब करना है कि क्या ट्रांसलेट करते हुए आपको ये ज़हन नशीन होती है या नहीं, और फिर हमने टेक्निक बतानी है कि फ़िक्रे को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। When I have fear, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है बीए की। तो हमने ये भी बताना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। अब ये देखें ना, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं समझे, हमने ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट से लिया है पैसेज ये एक्सप्लेनेशन से, तो इसी से ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले आपने तारफ कराना, जिस तरह हमने तारफ कराया है इस तरह कहानी को एक्सप्लेन करना है, तो फिर आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब देखें, जॉन कीट्स एक अजीम शायर है। फिक्रा है पे खत्म हुआ है, प्रेजेंट का सादा फिक्रा है। तो जो कोई भी फिक्रा जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें वर्ब नहीं होता, जिसमें वर्ब नहीं होता उसको सादा फिक्रा कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इज़आरएम, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले लेना है आपने सब्जेक्ट को पकड़ना, फिर आपने एंड से पीछे की तरफ आना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। देखें, जॉन कीट्स इज अ ग्रेट पोएट। जॉन कीट्स इज अ ग्रेट पोएट। जॉन कीट्स एक अजीम शायर है। इस नज़म में इन दिस पोइम लिखकर फिर कॉमा लगाना है। कॉमे के बाद आपने वो हमें जाती तजर्बे के बारे में बताता है। अब ये वो कॉमे के बाद नाम का पहला हरूफ कैपिटल होगा, प्रोनाउन जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, उसका ही का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। ये भी बच्चों की मिस्टेक जारी होती है, ठीक है। ही आपने ऐसे नहीं लिखना, बल्कि आपने ऐसे लिखना है, मतलब स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। वो हमें बताता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फिक्रा है, तो ये हमें पता चल गया ये टेंस है प्रेजेंट डेफिनेट का। तो सबसे पहले हमने फार्मूला देखना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर इजाफी चीज बाद में हम ट्रांसलेट करेंगे। वो हमें बताता है ही टेल्स, वो बताता है इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हमें। ही टेल्स अस, वो हमें बताता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट का फार्मूला कंप्लीट हो गया। जो इजाफी चीज होती है फिर लेफ्ट से राइट की तरफ, वो हमें बताता है ही टेल्स अस। किसके बारे में, अब देखें, के बारे में इंग्लिश होगी अबाउट अपने जाती तजर्बे के बारे में, अबाउट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। ही टेल्स अस, वो हमें बताता है अपने जाती तजर्बे के बारे में, अबाउट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। ये नज़म उसके शायराना काम का एक शाहकार है। ये भी सिंपल सेंटेंस है। दिस पोइम, ये नज़म फिर एंड पे आ जाए, दिस पोइम इज अ मास्टरपीस। रिवर्स गेयर, दिस पोइम इज अ मास्टरपीस। ये नज़म एक शाहकार है। ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद किसका, उसके शायराना काम का ऑफ हिज पोएटिक वर्क। नेक्स्ट देखें, शायर अपनी जल्द मौत से खौफजदा होता है। अब यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं जी इसमें ता है, ते है, ती है, अगर प्रेजेंट डेफिनेट है। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी टेंस का फिक्रा जो होता है ना, टेंस के फिक्रे में कोई भी टेंस का फिक्रा वर्ब के बगैर टेंस का फिक्रा नहीं बनता। हमारे यहाँ पर बेशुमार बच्चों को टेंस की डेफिनेशन नहीं आती कि टेंस की डेफिनेशन होती क्या है। बेसिकली टेंस का फिक्र हमेशा वो होता है
जिस फिक्र में एक्शन भी हो और टाइम भी हो। जिस फिक्र में एक्शन और टाइम नहीं होगा वो कभी टेंस का फिक्रा नहीं होगा। अब इसमें शायर अपनी जल्द मौत से खौफजदा होता है। अब इसमें एक्शन नहीं है, मतलब वर्ब नहीं है, इसलिए सादा फिक्रा है। द पोएट इज अफ्रेड, शायर खौफजदा होता है। द पोएट इज अफ्रेड, शायर खौफजदा होता है। प्रोपोजिशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अफ्रेड के बाद हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ। द पोएट इज अफ्रेड ऑफ, उर्दू में से लिखा हुआ है मगर हमें प्रोपोजिशन का ख्याल रखना पड़ता है। अफ्रेड के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ आएगी और ऑफ से को कवर करेगा। द पोएट इज अफ्रेड ऑफ हिज अर्ली डेथ। द पोएट इज अफ्रेड ऑफ हिज अर्ली डेथ, शायर अपनी जल्द मौत से खौफजदा होता है। इसका दिमाग कुदरत और रोमानवी ख्यालात से भरा होता है। यहां पर भी देखिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं है, सादा फिक्र है। जिस फिक्र में भी भरे हुए का लफ्ज आ जाएगा वो हमेशा सादा फिक्रा होगा। जब सादा फिक्रा होगा तो उसमें सब्जेक्ट इज और ऑब्जेक्ट। अब देखें उसका दिमाग इसमें सब्जेक्ट है हिज ब्रेन, हिज ब्रेन, फिर इसके बाद एंड से हिज ब्रेन इज फुल, फुल के साथ हमेशा प्रोपोजिशन आएगी ऑफ। हिज ब्रेन इज फुल ऑफ, से की इंग्लिश ऑफ होगी, ऑफ से को कवर करेगा। हिज ब्रेन इज फुल ऑफ, उसका दिमाग भरा होता है। किससे भरा होता है? कुदरत और रोमानवी ख्यालात से। अब यहाँ पर जो मजीद जो है ऑब्जेक्ट कौन सा चला है? कुदरत और रोमानवी ख्यालात। जब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान और आ जाए तो और से पहले वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। अब क्या होगा? नेचर एंड रोमांटिक थॉट्स, हिज ब्रेन इज फुल ऑफ कुदरत, नेचर एंड रोमांटिक थॉट्स। उसका दिमाग कुदरत और रोमानवी ख्यालात से भरा होता है, लेकिन उसकी जल्द मौत दुनिया को अपने ख्यालात पेश करने से महरूम कर देगी, यानी कि उसे अपने ख्यालात को पेश करने से महरूम कर देगी। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का फिक्र है, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। बट हिज अर्ली डेथ, ये सब्जेक्ट है, बट हिज अर्ली डेथ, लेकिन उसकी जल्द मौत विल डिप्राइव होता है महरूम करना। डिप्राइव के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ। डिप्राइव हिम, ये अब ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी जल्द मौत उसे महरूम कर देगी। जब फ्यूचर इंडेफिनिट का फार्मूला मुकम्मल हो गया उसके बाद फिर इजाफी चीजों को पकड़ना है। हिज अर्ली डेथ विल डिप्राइव हिम, अब किससे महरूम करेगी? ख्यालात को पेश करने से, उसके ख्यालात को पेश करने से। ऑफ पेश करना प्रेजेंट, जब प्रोपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो उस वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का इजाफा होगा। ऑफ प्रेजेंटिंग हिज व्यूज या आइडियाज, ऑफ प्रेजेंटिंग हिज आइडियाज, अपने ख्यालात को पेश करने से। दुनिया को चलते हुए फिक्र में को का लफ्ज आ जाए तो को की इंग्लिश हमेशा टू होगी, टू द वर्ल्ड। वंस अगेन हिज अर्ली डेथ विल डिप्राइव हिम, उसकी जल्द मौत उसे महरूम कर देगी। किससे? अपने ख्यालात पेश करने से। ऑफ प्रेजेंटिंग हिज आइडियाज या गिविंग हिज आइडियाज, अपने ख्यालात देने से उसको, दुनिया को, टू दी वर्ल्ड। आपने देखा लेफ्ट से हम राइट की तरफ आ रहे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वो बहुत सी किताबें लिखना चाहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, वो चाहता है, ही वांट्स। उसके बाद देखें जब जो दो वर्ब इकट्ठे आ जाएं, जैसे ये टेंस का वर्ब है वांट, टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये टेंस का वर्ब है वांट्स। अगर एक वर्ब के साथ ही दूसरा वर्ब जुड़ जाए तो उस वर्ब से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं। उस टू को हम इन्फिनिटिव का नाम देते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब। अब क्या होगा? वो बहुत सी किताबें लिखना चाहता है, ही वांट्स टू राइट, वो लिखना चाहता है बहुत सी किताबें। ही वांट टू राइट मैनी बुक्स, वो बहुत सी किताबें लिखना चाहता है।
वो आसमान में बादलों को देखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही सीज, वो देखता है। किसको देखता है? ऑब्जेक्ट कौन है? वो बादलों को देखता है। ही सीज द क्लाउड्स। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो कोक इंग्लिश नहीं हुई, क्यों? यहां पर कोक इंग्लिश क्यों नहीं हुई? जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो कभी भी दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती, इसलिए को हम इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। ही सीज, वो देखता है। द क्लाउड्स, वो बादलों को देखता है आसमान में। इन द स्काई, ही सीज द क्लाउड इन द स्काई, वो बादलों को आसमान में देखता है। वो इनमें रोमानवी कहानियों को दरियाफ्त करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही डिस्कवर्स, वो दरियाफ्त करता है। किसको? रोमानवी कहानियों को। ये ऑब्जेक्ट है। ही डिस्कवर द रोमांटिक स्टोरीज। ही डिस्कवर्स, वो दरियाफ्त करता है। द रोमांटिक स्टोरीज, वो रोमानवी कहानियों को दरियाफ्त करता है। उनमें इन दम, उनमें इन दम। नेक्स्ट देखें, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। ही लव्स अगर वेरी मच, ही लव्स अगर वेरी मच, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है। वो मोहब्बत की खुशियों से लुत्फानंदोज होना चाहता है। फिर वो यूज आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, डबल वर्ब आगे, वो चाहता है। ही वांट्स, जब भी कभी वांट का लफ्ज आएगा उसके फौरन बाद जब नेक्स्ट वर्ब आएगा तो उस वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे। फिर देखें, ही वांट्स टू एंजॉय, वो लुत्फानंदोज होना चाहता है। ही वांट्स टू एंजॉय, वो लुत्फानंदोज होना चाहता है। किससे? अब यहाँ पर मोहब्बत की खुशियों से। यहाँ पर मोहब्बत की खुशियाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर से की अंग्रेजी नहीं होगी क्योंकि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई भी चीज आ जाए तो फिर किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। फिर देखें, ही वांट्स टू एंजॉय, वो लुत्फानंदोज होना चाहता है। किससे एंजॉय? द प्लेयर्स ऑफ लव। ही वांट्स टू एंजॉय, वो लुत्फानंदोज होना चाहता है। किससे? द प्लेयर्स ऑफ लव, वो मोहब्बत की खुशियों से लुत्फानंदोज होना चाहता है। अब नेक्स्ट देखें, लेकिन उसकी जल्द मौत उसे महरूम कर देगी। लेकिन उसकी जल्द मौत उसे महरूम कर देगी, फ्यूचर इंडेफिनिट का फिक्र है। बट हिज अर्ली डेथ, बट हिज अर्ली डेथ, लेकिन उसकी जल्द मौत विल डिप्राइव हिम, उसे महरूम कर देगी। अब डिप्राइव हिम ऑब्जेक्ट आ गया, डिप्राइव के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब प्रपोजिशन का बाद ऑब्जेक्ट के बाद होगा। किससे महरूम कर देगी? उसकी जल्द मौत से। लेकिन उसकी जल्द मौत सॉरी उसे महरूम कर देगी। किस चीज से महरूम कर देगी? दुनिया को अपने ख्याल पेश करने से। अब डिप्राइव हिम ऑफ प्रेजेंटिंग हिज आइडियाज, ऑफ प्रेजेंटिंग हिज आइडियाज, अपने ख्याल को पेश करने से महरूम कर दुनिया को, टू द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड। फिर देखें, अब यहां पर ये एक शानदार नज़म है। ये यहां पर ये इंग्लिश होगी इट, चुके इट जो है ये नज़म का प्रोनाउन बन रहा है। इट इज एन एक्सीलेंट पोइम, इट इज एन एक्सीलेंट पोइम। ये एक शानदार नज़म है, ये मतलब से भरी हुई है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। इट इज फुल ऑफ मीनिंग्स, ये मतलब से भरी हुई है। जुबान सादा और दिलकश है। द लैंग्वेज, ये भी सिंपल है। द लैंग्वेज इज सिंपल एंड चार्मिंग, जुबान सादा और दिलकश है। ये इंसानी जज्बात और एहसास का एक शानदार अमेज़ा है। ये इट इज, ये है, क्या है? इंसानी जज्बात और एहसास का एक शानदार अमेज़ा है। पहले ये आ जाएगा, इट इज एन एक्सीलेंट, ब्लेंड भी कह सकते हैं और मिक्सचर भी कह सकते हैं। इट इज एन एक्सीलेंट मिक्सचर, ये एक शानदार मेजा है। किसका? ऑफ, अब फिर दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, ऑफ ह्यूमन पैशंस एंड फीलिंग, ह्यूमन पैशन एंड फीलिंग, इंसानी जज्बात और एहसास का। अब आपको फिर मजीद बताते हैं कि क्वेश्चन आपने कैसे बनाना है। हमारी एक वीडियो पे नज़म चली थी पोएट्री, उसमें हमने तकरीबन
6 लाइनें जो है ना पहली, वो सारी शायर के हवाले से बताई हुई हैं। वो 6 लाइनें आपने उसी तो ही करनी है। उसके बाद कहानी जो होगी, जो कहानी है वो कहानी जो है वो शामिल करनी है साथ। उसके बाद एंड पर आपने ये लाइनें जो हैं, ये वाली जो लाइनें हैं, ये एक शानदार नज़म है, ये वाली लाइनें एंड पे डाल दें। तो तकरीबन 6 लाइनें जो मैंने पॉइजन ट्री में बताई हुई है वो, और 4 ये 10 लाइनें तो आपकी हर पोइम में एडजस्ट हो सकती है क्वेश्चन के आंसर में। उसके बाद फिर आप जो थोड़ा सा भी आप हमारे नोट देखेंगे तो हर नज़म की उर्दू बड़े खूबसूरत तरीके से बयान की गई है, सारी इंग्लिश भी है। तो आप इनके साथ फिर आप उर्दू को देख लें तो अपने पास से 3-4 लाइनें भी लिख लेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर इजीली बन जाएगा। नोट्स में हर चीज़ आपको मिलेगी। तो बात यह है कि क्वेश्चन किसी भी तरह आपका लूज नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह इसी तरह जो जो एंड वाली पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पेपरों से पहले उनके आंसर बनाकर जो है वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको क्लियर कराया जाए। तो उम्मीद है कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा हमारा लेक्चर ये सुन लेंगे तो ये नज़म आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।